for giving me this opportunity. एक मिनट, अपने रेजिडेंट्स कौन कौन है यहाँ पर? मतलब वो जुनू सीकर को रेजिडेंट्स और अपने जो आईसीयू देखते हैं वो स्टाफ। तो आज के अपने जो लेक्चर इन्हीं के टारगेटेड है ना, एकदम बेसिक से शुरू से शुरुआत करेंगे, क्या सिस्टम चलता है अपने, क्या है। तो आप लोगों की आईसीयू ड्यूटी चलती है, तो कोई भी पेशेंट आता है हेड इंजरी का आता है, जो कोई भी जैसा जीसीएस 3 to 5 है, तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, उसको इंटूबेट करते हैं। इंटूबेट करके उसको वेंटिलेटर पर रख दिया। अब कौन सा मोड रखा है, कैसा मोड रखा है, अपने को फर्स्ट ईयर सेकंड में तो ओरिएंटेशन नहीं होता, बस सीनियर ने बोला सर किस में रखना है तो रख दो, कौन से मोड पर जो भी आया था इसी मोड पर रख दे। रीजन क्या है किसी को कोई आइडिया नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि अरे बॉस ये वेंटिलेटर टू 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 कर रहा है, तो उस स्टेज में प्रैक्टिस किसी को पता नहीं, वो अलार्म हाई पीक के अलार्म है, किस चीज के अलार्म है, पावर फेलियर के अलार्म, किसी को कोई आइडिया नहीं। तो अपने शुरू से शुरुआत वहीं से कर रहे हैं कि एटलीस्ट अपने को वो आइडिया लग जाए कि अपने ने मोड लिया है, तो वीसी मोड लिया है तो अपने वेंटिलेटर में कैसे दिखेगा, प्रेशर मोड है तो वो कैसे दिखेगा। तो अगर इसी में अगर अपने 10 मिनट लगा करके ये आइडिया लग जाएगा ना कौन सी कैसी फोटो है, तो ये मतलब आप उसके बाद अपना स्टेप्स बेस बन जाएगा, तो आप खुद भी बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अपने उसी से शुरुआत करें। कोई भी आपको पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, 3-4 तरह के पेशेंट होते हैं जनरली, अगर अपने ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो एक तो कोई ड्रग ओवरडोज करके आया, ड्रग कर लिया, फिर स्टेरॉइड जो भी उसने ले लिया, ओपियोइड ले लिया, तो वो अनकॉन्शियस है, तो उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन चल रहा है। या कोई पेशेंट है, एक यूनिक पेशेंट है कि सीधा अनकॉन्शियस है, आपने कोई हिस्ट्री पता नहीं होती, उसको वेंटिलेटर पर आपने ले लिया, तो आप कौन से मोड पर रखोगे? तो सबसे पहले तो आप कौन से मोड पर रखते हो? वॉल्यूम पर मोड पर रखते हैं। प्रेशर पर क्यों नहीं रखते? क्योंकि स्टार्टिंग में अपने ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन की दिक्कत होती है ना, कोई भी पेशेंट होगा या तो CO2 रिटेंशन हो रही है और ऑक्सीजन आ नहीं रही, तो अपने को आइडिया नहीं होता उसकी क्या दिक्कत है, तो हमेशा उसको वॉल्यूम कंट्रोल मोड पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे अपने टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी डिसाइड कर सकते हैं, उससे अपना मिनट वेंटिलेशन सेट हो जाता है। तो इसी से अपना शुरुआत करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड नीचे करो। मना कर दिया यार, क्या बताऊं। आपने वॉल्यूम कंट्रोल मोड पर पेशेंट डिसाइड कर लिया, अब उसके ग्राफ अपने को कैसे दिखेंगे तो उसके बारे में अपने चलते हैं। वेंटिलेटर ग्राफ्स एक्जैक्टली ईसीजी की जैसे, अगर आपको ईसीजी रीड करनी आ रही है तो आप पेशेंट के हार्ट के बारे में क्या इश्यूज हो रहे हैं वो क्विकली पता लग सकता है। उसी तरह वेंटिलेटर में और पेशेंट में जो एसिंक्रोनी हो रही है आप कैसे डिसाइड करोगे, तो वो अपने उसे वेंटिलेटर ग्राफ से आइडिया लग जाएगी। ये केवल एक पर्पस तो वो बस बताने के लिए है कि भाई क्या इंटीग्रेट, इवेल्युएट और ट्रबल शूट आप कर सकते हो, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड। अब वेव फॉर्म्स, अब मैंने अपना टॉपिक पर आ रहा है, आपका पेशेंट ले लिया, अब कौन सा कैसे टू टू नहीं बोल रहे हैं आज के बाद में कि सर ये टू टू कर रहा है, ठीक है। आप लोग बोल रहे हैं कि सर ये आईपी के अलार्म आ रही है या लॉक्स FiO2 का अलार्म आ रही है, जो भी अलार्म आ रही है आज की पूरी डे की वर्कशॉप के बाद अपने टेक्निकल वर्ड यूज करने में यहाँ पे एकदम लेमैन की तरफ जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यूज करते हैं, सर टू कर रहा है, पेशेंट कुछ भी कर रहा है, कैंसर है, ट्यूब, वैसा नहीं करना है अपने को। तो ये आज की एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो सबसे पहले अपने क्या है कि टर्म है स्केलर्स और लूप्स। लूप्स क्या होगा? वेरिएबल अगेंस्ट दी वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्या चीज है अपनी लाइफ में? टाइम है। वो ये रियल लाइफ में भी यही है और वेंटिलेटर में भी कांस्टेंट क्या चीज है? कांस्टेंट केवल टाइम रहेगा। अगेंस्ट द कांस्टेंट वेरिएबल अगर आ जाएंगे तो उसको अपने स्केलर्स कहेंगे, ठीक है। स्केलर्स लैंग्वेज के लिखिए आर द वेवफॉर्म्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेशर, फ्लो और वॉल्यूम ऑन एक्स एक्सिस वर्सेस टाइम ऑन एक्स एक्सिस। कोई भी अपने वेंटिलेटर क्या है उसमें क्या चीज दे सकते हैं? वॉल्यूम, प्रेशर और फ्लो। अपने को याद नहीं करना भाई कोई मशीन है, कोई हवा देगी तो उसका क्या प्रेशर पता लगेगा और उसका फ्लो उन्होंने सेट कर लिया और उससे वो वॉल्यूम आ गई। ये तीनों वेरिएबल रहेंगे पेशेंट टू पेशेंट, और कांस्टेंट क्या है उसका? टाइम कांस्टेंट रहेगा उसका। तो ये स्केलर्स हो जाएंगे, मतलब ये 3 चीज होगी, अपने 3 चीज मॉनिटर कर सकते हैं। लूप्स क्या होगा? वेरिएबल अगेंस्ट दी वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल हो? ये जो फ्लो अगेंस्ट दी वॉल्यूम, प्रेशर अगेंस्ट दी वॉल्यूम, तो ये 2 लूप्स बोलेंगे इनको। मतलब ये कौन से वेरिएबल अगेंस्ट दी वेरिएबल अगर अपने चार्ट करेंगे तो उनको अपने लूप्स बोलेंगे, मतलब एक लूप में रहेंगे। तो जो थर्ड लाइन लिखी है कि वेंटिलेटर मेजर्स एयरवे प्रेशर एंड एयरवे फ्लो, वॉल्यूम इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लो मेजरमेंट। मतलब लिखी हुई तो पूरी इंग्लिश लाइन में, इसका मतलब क्या है? कोई भी वेंटिलेटर अपने को प्रेशर और फ्लो के ग्राफ ही देखना है। प्रेशर और फ्लो के ग्राफ ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप उनको देख लेते हो तो वॉल्यूम उन्हीं से डिराइव होगी। तो अब उन ग्राफ में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ इश्यू हो रहा है, एसिंक्रोनी हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, 20 मिनट के लेक्चर में 10 मिनट अगर लग भी जाए इस स्लाइड में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली 2 स्लाइड में। तो टाइप ऑफ वॉल्यूम मोड और प्रेशर मोड। एक से आप ये पहला वाला जो आप बोलते पता नहीं ऊपर नीचे अपने जो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, ये पता नहीं क्या चीज है। तो आपको देखना है पहला ग्राफ क्या है? प्रेशर का ग्राफ है। आगे टर्मिनोलॉजी इनके देखेंगे, पर एक इंडिविजुअल आप इनको पहचान लो। एक जो दीक्षा की जो पहली लाइन थी, आईज कैन नॉट सी दोस थिंग्स व्हिच योर ब्रेन डजंट नो।
भाई आपको पता ही नहीं है क्या चीज हो रही है। तो इसमें आप देखो ये जो वॉल्यूम मोड है और प्रेशर मोड है, मोड के बारे में बात हो चुकी है। तो ऊपर पहला वाला ग्राफ है प्रेशर का अगेंस्ट द कांस्टेंट टाइम। तो कोई भी वॉल्यूम मोड है जिसका मतलब वॉल्यूम उन्होंने डिसाइड कर रखी नहीं, टाइडल वॉल्यूम डिसाइड कर रखी है। टाइडल वॉल्यूम फिक्स जाएगी, टाइडल वॉल्यूम जा रही है मतलब फ्लो भी जा रहा है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट जो फ्लो का ग्राफ है, आपको फ्लो का ग्राफ देखो और ये वॉल्यूम का ग्राफ और प्रेशर का ग्राफ। तो इस तरह के जो स्क्वायर फॉर्म में जो ये आ रहा है फ्लो का, तो ये अपने है वॉल्यूम मोड है। इस ग्राफ को देख के अपने को पता लगेगा कि कौन सा है। और प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम भाई किसी की में हमने ज्यादा वॉल्यूम कर दी, कम वॉल्यूम कर दी, तो प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा कम होगा। तो उसी में पीक इंसिपरेट प्रेशर और प्लेटू प्रेशर के वो ग्राफ आ रहे हैं। तो इस तरह के जो तीन ग्राफ है, तो ये आपको वॉल्यूम मोड बताएंगे। ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, ऐसे दिखते हैं, ठीक है। और वो ये प्रेशर मोड में अपने देखते हैं, तो प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम कुछ भी हो सकती है। तो इसमें जो कांस्टेंट आपने जो प्रेशर रख दिया, तो प्रेशर स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, एक लिमिटेड जाएगा और नीचे आएगा। अब फ्लो इसमें क्या है, क्योंकि आपने प्रेशर एक साथ तेज रखा है तो डिस्टिलेटिंग आएगा। अपने जो 5-6 तरह के वेवफॉर्म्स होते हैं उनमें नाम ना जाके एकदम बेसिक से चल रहे हैं अपने ना। तो ये इधर तीन इसके प्रेशर के तीन ग्राफ आएंगे। तो आप ये तीन आपको समझ में आ गए। फ्लो इसमें डिस्टिलेटिंग होगी, प्रेशर एक साथ ऊपर गया और ये फिर ये नीचे आया। और प्रेशर का ग्राफ इसमें इस पे वेवफॉर्म में होता है। ये तीन ग्राफ आपको समझ में आ गए। इनको देख के आपको डिसाइड करना है कि प्रेशर मोड है कि आपको भाई आपने सीनियर ने बोला वॉल्यूम मोड पर रखो, तो वॉल्यूम मोड में आप आओ, आपके सीनियर रख के जा चुके गाएगा ओवर देना है। कई बार तो अपने फोन पर ही ओवर देते हैं, वो 10 मिनट लेट आता है कि हमने वॉल्यूम मोड पर रखा है, तुम देख लेना। अब उसे कैसे रखा है तो हमने वेंटिलेटर ग्राफ से पता होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर वेवफॉर्म फ्लो इसमें होगा और प्रेशर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी नेक्स्ट स्लाइड लूप में क्या बोला था, कांस्टेंट इसमें कोई नहीं है। क्या है इसमें, वेरिएबल अगेंस्ट द वेरिएबल। तो दो वेरिएबल है इसमें ना, एक में वॉल्यूम और प्रेशर और एक में फ्लो और वॉल्यूम। तो अगर आपको ये बेसिक आइडिया लग जाए, ये 5 ही ग्राफ है पूरे वेंटिलेटर के। दूसरी इसमें ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन। तो वेंटिलेटर इतने अराउंड इन्हीं चीजों के आगे पीछे घूमता है। तो ये 5 ग्राफ पता लग गए, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे तो वो अपने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर ये 5 ग्राफ के आपको पिक्चर्स दिमाग में समझ में आ गए तो आगे वाली स्लाइड अपने फास्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डिजीज स्पेसिफिक सर बनाएंगे, विक्रम विद्या सर ने हमें ये लेक्चर ले रखा है, तो उसके लिए एबीजी और सर ने काफी बीकानेर में लिए थे, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर के स्टार्ट किया था। और सादिक सर से भी मैं मिला हूँ, सर तो शायद नहीं पहचानते, मैं जोधपुर में 1-2 बार गया था। तो ये स्केलर्स और लूप समझ में आ गया आपको। जो रेजिडेंट, स्पेशली रेजिडेंट्स है जो फर्स्ट ईयर है, तो आपको ये आइडिया लग रहा है कि 3 और 5 ग्राफ है, अपने को ये ध्यान रखना है। स्केलर्स 3 और लूप्स 2। अब आगे चले, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब अगर आपने नेक्स्ट स्लाइड को बोला तो इसमें ये कौन सा मोड है, क्या कैसे बताओगे, क्या पता लगेगा कोई? ये वाला कौन से मोड में है ये? इसमें फ्लो का देखो, बोला ना फ्लो का देखना, तो कौन सा मोड है ये? ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग। नहीं, प्रेशर कैसे, फ्लो देखो, फ्लो कैसा है? फ्लो तो कांस्टेंट है ना, आपका कांस्टेंट जा रहा है फ्लो। प्रेशर का, प्रेशर स्क्वायर फॉर्म में नहीं है ना आपके, ऊपर CO2 वाला है। हाँ, देखो क्या है कि अपने वेंटिलेटर्स में क्या है कि अपने स्टार्टिंग में क्या वो जो लाइन लिखी थी कि वॉल्यूम के जनरली अपने वेंटिलेटर नहीं दिखाते, क्योंकि डिस्प्ले ज्यादा नहीं होता उसमें ना। समझो, एक स्लाइड वो फर्स्ट वाली लगा, फर्स्ट वाली नहीं, पीछे हाँ, पर्पस की बात बड़ी। इस स्लाइड को वापस देखो, है ना, फ्लो का ग्राफ आपको देखना है ना। अपने जो वेंटिलेटर में क्या है कि डिस्प्ले नहीं, तीनों एक साथ ग्राफ डिस्प्ले नहीं होता है, क्योंकि मेनली वॉल्यूम तो आपके प्रेशर और फ्लो से डिराइव हो जाएगा ना। वो CO2 की ग्राफ थी, तो फ्लो का आपको स्क्वायर फॉर्म दिख रहा है या प्रेशर का स्क्वायर फॉर्म दिखेगा तो प्रेशर मोड, फ्लो का जो स्क्वायर में दिख रहा है तो वॉल्यूम मोड है, ठीक है। इन पिक्चर आपके 5 क्लियर होगी तभी अपना आगे चलेंगे, फिर तो फास्ट हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट, अब बैक करो, बैक, ठीक है। ऊपर वाला तो देखो CO2, उसके बाद देखो फ्लो का ग्राफ देखो कैसा स्क्वायर फॉर्म है, स्क्वायर में, इसका मतलब आपको वॉल्यूम मोड है ना, वॉल्यूम मोड है। पीछे तक आ रहा है समझ में ना, ये वॉल्यूम मोड है। क्यों वॉल्यूम मोड है? क्योंकि इसमें फ्लो आपका कांस्टेंट है और ये प्रेशर है, ठीक है। वैसे इसमें लिखा हुआ है ऊपर VCV मोड है, ये रियल टाइम पिक्चर है, अपने पेशेंट की पिक्चर है। नेक्स्ट, ठीक है। ये अब दूसरा कौन सा मोड है? प्रेशर है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, इसमें क्या है, प्रेशर स्क्वायर फॉर्म में और फ्लो डिस्टिलेटिंग है। तो ये अपने स्केलर्स, और साइड में इसके लूप भी आ रहा है, तो इसमें देखो लूप कैसा आ रहा है, और डिस्कस करेंगे लूप के बारे में, तो आपको लूप पता लग रहा है। अगली स्लाइड चलो, ये अगला कौन सा मोड है? वॉल्यूम मोड है, क्योंकि फ्लो स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है। तो आपको फ्लो का और प्रेशर का ग्राफ देखना है। ये 5 ग्राफ आपको समझ में आए ना, नहीं तो वापस अपने देख सकते हैं, क्योंकि मेनली अगर ये 5 आपको पिक्चर समझ में आ गई तो टर्मिनोलॉजी तो आप फिर भी बुक से पढ़ सकते हो, और ये डिफरेंस पता लगे कौन सा वॉल्यूम मोड है, कौन सा प्रेशर मोड है, उसके बाद अपने आगे चलेंगे, ठीक है। आगे चले, 5 ग्राफ समझ में आ गए।
अब 5 आपने बेसिक उनके देख लिया कैसे वो दिख रहे हैं ग्राफ। अब एक एक इंडिविजुअल चलेंगे तो फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो ये पहला स्क्वायर फॉर्म प्रेशर दिखा रहा है, प्रेशर अगेंस्ट द टाइम वेव फॉर्म है। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? प्रेशर मोड हो गया, ठीक है। प्रेशर मोड में ऐसा आता है। नेक्स्ट अगर इस तरीके से आएगा तो आएगा क्या होगा? वॉल्यूम मोड में आएगा, ऐसा है ना ग्राफ। नीचे ये नीचे आपका ग्राफ। अब इंडिविजुअली चलते हैं। देखो कोई भी पेशेंट है, आप पीप रखते हैं ना, पीप रखते हैं सभी लोग कि जिससे कि पूरा कोलैप्स नहीं हो जाए। तो जीरो बेस लाइन से ऊपर रहेगा और जो एकदम टॉप पर वो जा रहा है वो पीक इंस्पिरेटिव प्रेशर है, ठीक है। पीक इंस्पिरेटिव प्रेशर आगे बात करेंगे। फिर अब थोड़ा सा पॉज होता है तो वो प्लेटू प्रेशर होता है। और ये इस तरह के ग्राफ है। और आगे डीप में मतलब आपको इतने बस समझ वाली कैसे पीक इंस्पिरेटिव प्रेशर क्या, वो जो हाईएस्ट जो प्रेशर जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा पॉज लेके आएगा तो प्लेटू प्रेशर होता है। नेक्स्ट अब और उसके बाद थोड़ा डीप। तो जो स्टार्टिंग का जो इंस्पिरेशन है वो यहाँ तो प्लेटू प्रेशर से खत्म हो रहा है, उसके बाद एक्सपिरेशन आएगा। नेक्स्ट हाँ, अब अपने अगर बेसिक पता लगे तो अपने इसकी नॉर्मलिटी पर चलते हैं। हेलो हेलो चल रहा है? हेलो। तो जो आपको स्टार्टिंग में बताया था नॉर्मली जो ग्राफ कैसा होता है प्रेशर का, तो अपने ये बेसिक बात चले। अगर ड्राइविंग प्रेशर वगैरह नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वैसे तो इसमें और भी डीप आएगा। ड्राइविंग प्रेशर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब अपने अगर जो करेंगे अपने वन ऑन हैंड्स ऑन जब करेंगे तो उन्हें डिस्कस करेंगे अगर किसी को इंटरेस्टेड हो। अभी तो एकदम बेसिक चल रहा है। अब बेसिक आपको ग्राफ आइडिया वो कैसा होता है। फिर ये अपने सब एक बात है, जो भी ग्राफ की स्टडी होती है तो बेस्ट वॉल्यूम कंट्रोल मोड में होती है ना। वॉल्यूम कंट्रोल मोड क्योंकि अपना फ्लो डिसाइडेड रहता है और प्रेशर उसके अकॉर्डिंग आता है। तो अगर आपके प्रेशर ही आपने डिसाइड कर लिया तो जो पीक इंस्पिरेटिव प्रेशर प्लेटू प्रेशर कुछ आएगा क्योंकि आपने डिसाइड कर रखा है। तो बेस्ट अपना वॉल्यूम कंट्रोल मोड पर रहता है। वॉल्यूम कंट्रोल मोड पर ग्राफ आप देखो आप कैसे डिसाइड करोगे क्या क्या नॉर्मलिटीज आ रही है। तो ऊपर वाला ग्राफ क्या पीक इंस्पिरेटिव प्रेशर, मैं भी बोल देता हूँ सर, अभी बात कर लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको बस। ये क्या नॉर्मल प्रेशर टाइम ग्राफ है। जो नेक्स्ट ग्राफ है उसमें आप क्या दिख रहा है आपको? हाँ मैं बोल देता हूँ, अभी बोल पीक देता हूँ, प्रेशर अभी बोल ज्यादा देता हूँ है, सर, अभी बोल देता हूँ। ठीक है। पीक प्रेशर ज्यादा है और प्लेटू प्रेशर उसका नॉर्मल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके एयरवे में कोई दिक्कत है। प्लेटू प्रेशर आपके एल्वियस के बारे में बताते हैं, ये एयरवे बताते हैं। एयरवे कहां से स्टार्ट होता है टू द टॉप जो अपने है। तो ये इसमें दिक्कत है। अगर आपको ये कैसे पता लगेगा, एक तो इंस्पिरेटिव होल्ड अपने वेंटिलेटर में ऑप्शन होता है। तो अपने जो वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन में इसमें वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन में तो साइड में अपने लिखा है पीक प्रेशर प्लेटू प्रेशर ये सब पीक वगैरह लिखा आता है। लेकिन जब अपने जो वेंटिलेटर है जो अपना आईसीयू रहता है उसमें लिखा हुआ नहीं है तो उसमें आपको इंस्पिरेटिव होल्ड बटन दबाना पड़ता है। उसमें साइड से लिखा हुआ आ जाता है इसका पीक प्रेशर कितना है, प्लेटू प्रेशर है। इन वेंटिलेटर में होगा तो अपने देखेंगे, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता लगा कि पीक प्रेशर ज्यादा है केवल। अगर पीक प्रेशर केवल ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ना, लंग्स की, ठीक है। आपको ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी रीजन से हो सकता है। तो एलिवेटेड पीक एयरवे प्रेशर विदाउट एलिवेशन ऑफ प्लेटू प्रेशर सेकेंडरी टू इंक्रीज रेजिस्टेंस। तो आप अगर ये ज्यादा बता रहे हैं तो आपका क्या है, एयर ऑब्स्ट्रक्शन का डिजीज है। उसको आप रिलीव करो, कैसे भी रिलीव कर सकते हैं। ट्यूब किंग हो रही है, सिक्रेशन आ रहा है या ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी देनी पड़े तो वो आपको रिलीव करना है। दूसरे में क्या आ रहा है कि एल्यूलर प्लेटू पीक प्रेशर ज्यादा है और प्लेटू प्रेशर भी ज्यादा है। तो इससे क्या मतलब है, लंग्स की कोई पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी चाहे उसमें पस हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे पानी भरा हुआ है, कुछ भी भरा हुआ है ना, तो उसकी दिक्कत है। तो आपको उस लंग्स की पैथोलॉजी के अनुसार उसको ट्रीट करना है। मतलब आपने इंस्पिरेटिव होल्ड बटन दबाया, उससे आपको दिख जाएगा कि भाई ये दोनों ही, या वेंटिलेटर इंस्पिरेटिव होल्ड बटन दबाएंगे तो ये दोनों ही प्रेशर ज्यादा आ रहे हैं। तो ये अगली बार जैसे हाई पीक प्रेशर दिखता है आपने क्या करता है, साइलेंट कर देते हैं। साइलेंट नहीं, अगर आपको आइडिया लगे कि भाई पैथोलॉजी अगर लंग्स में तो एंटीबायोटिक देना है या कुछ भी अपने को जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से ट्रीट करना है और एयरवे प्रेशर है तो ये अलार्म बंद नहीं करना। अलार्म का सोल्यूशन ये है कि आपको पता लगना चाहिए कि उसमें पैथोलॉजी क्या है। अगली स्लाइड क्या है, डी वाली, सॉरी स्लाइड डी क्या है ग्राफ। इसमें क्या पीक प्रेशर ज्यादा हो रहा है लेकिन आप नीचे देखोगे कि इसमें ऑटो पीप जनरेट हो रही है। ऑटो पीप इंस्टिंक्ट पीप, जैसे आपने एक सांस ली, एक कंटिन्यूस सांस लेते रहते, इसका मतलब एक्सप्रेशन का टाइम नहीं मिला, नहीं अपने सेटिंग सही नहीं है तो ऑटो पीप इंट्रिंसिक पीप हो गई। अगर वही ज्यादा हो गई तो सारे प्रेशर ही अपना आप ज्यादा हो जाएंगे। तो ये अपने को आइडिया होना चाहिए। तो ये बेसिक अब जो अपने को दिक्कत दिखती है ये चार ही ग्राफ है, प्रेशर टाइम, ये आपको आइडिया लग जाता है। ये आगे चारों ग्राफ समझ में कुछ पीछे कुछ आइडिया लग रहा है क्या? आपने
प्रेशर टाइम का ग्राफ, टाइम कांस्टेंट है इसमें और प्रेशर अपने जो चल रहा है, तो उससे ये अपने आइडिया लग रहा है। पैथोलॉजी किसकी पता लग रही है? अपने एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो केवल हाई पीक ज्यादा होगा, और अगर लंग्स की कोई पैथोलॉजी हो रही है, कोई भी बस इन्फेक्शन जो भी है, तो आपके रिलेटिव प्रेशर दोनों ज्यादा होंगे, और ये ऑटो पीक में अगर आ जाए तो सारे प्रेशर ज्यादा होंगे। तो अभी आगे तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? वही हाई पीक प्रेशर है, चेक प्लेटिव प्रेशर बाय इंस्पिरेटरी वोल्ट। अगर वो नॉर्मल है, जैसे मतलब प्लेटिव प्रेशर नॉर्मल है, तो रीजन क्या क्या हो सकते हैं? ट्यूब कीकिंग, बाइटिंग, म्यूकस प्लग, एयर सिक्रीशन, ब्रोंकोस्पाज्म, तो ये रीजन हो सकता है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट सक्शन सिडेशन और कंप्लायंस, न्यूमोथोरेक्स, एलुलर कंसोलिडेशन, एडिमा, राइट मेन स्टीम इंटुबेशन, ऑटोपिक जो भी है, मतलब दोनों एलिवेटेड है, उसका ट्रीटमेंट, एड्रेस अंडरलाइन कॉज, और ऑटोपिक आ रही है तो रेट कम करनी है, वो अपने सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में डिस्कस हो जाएगा। तो ये ग्राफ समझ में आया आपको? प्रेशर अगेंस्ट द टाइम ग्राफ एकदम शॉर्ट में। ये अस्थमा में क्या होता है? स्टूडेंट हमारे क्विज है, क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चन कुछ लास्ट की स्लाइड्स में से ही आ रहे हैं, जस्ट कंसंट्रेट ऑन दैट। लास्ट में विल हैव अ क्विज एंड क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेवेंट टू दीस प्रिंसिपल्स। तो अस्थमा में ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होता है, इसमें क्या है? मैसिवली इंक्रीज पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर हो रहा है, प्लेटिव प्रेशर अनचेंज्ड है, तो इसका क्या मतलब हुआ? एयर ऑब्स्ट्रक्शन है ना, मतलब लंग्स की वो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है कहीं पे। नेक्स्ट, अब ठीक है, इसी में अपने जो ग्राफ ये चल रहा है, तो अब इसमें वॉल्यूम टारगेट हमने डिस्कस किया, क्योंकि ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, तो एसएमई मोड में एक तो ये जो आपको ये है वॉल्यूम टारगेटेड है, तो आपका स्क्वायर तो फ्लो वाला है, ठीक है, और ये जो ऊपर जो ऐसे जा रहा है वो ग्राफ, वो प्रेशर का ग्राफ है, और बीच में छोटे छोटे ट्रायंगल जो बने, इसका उनको क्या बोलेंगे अपने? इनइफेक्टिव ट्रिगरिंग, मतलब एसएमई मोड पर ट्रिगर नहीं कर पाया, और ये वॉल्यूम उसी के अनुसार है। सब पीछे वाला, तो इसमें आपने जब आप एसएमई प्लस पीएस कर दिया, तो ये पीएस वाला जानना जरूरी है। पीएस करने से क्या रहा? उसने एक प्रेशर सपोर्ट दे दिया, लेकिन आपको ध्यान है प्रेशर सपोर्ट का क्या है? वो स्क्वायर फॉर्म आएगा। तो दो तरह के ग्राफ इसमें दिख रहे हैं ना प्रेशर का, एक तो जैसे वॉल्यूम में आता है पीक प्रेशर, एक में स्क्वायर फॉर्म आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एसएमई प्लस प्रेशर सपोर्ट है। इसका जो फ्लो का ग्राफ है देखो थोड़ा सा ऐसे डिसलेटिंग आएगा, तो एसएमई प्लस पीएस में अगर आपको इस तरह के जो ग्राफ मिले, इसका मतलब इस तरह की सेटिंग कर रखी है। आइडिया लग रहा है ये किस तरह का ग्राफ है? नेक्स्ट, ये पहले तो ये पता कौन सा मोड है? ये मोड कौन सा है? प्रेशर मोड है ना, प्रेशर मोड है। प्रेशर मोड में अगर आपने सेट कर रखा है पेशेंट को, एक नेगेटिव स्कूपिंग होती है, मतलब पेशेंट ब्रीथ रहता है तो स्कॉर्पिंग ऑफ प्रेशर का ग्राफ हो रहा है। जो फर्स्ट ग्राफ देखो फ्लो का देखो ये है, तो सेकंड में हमने जैसे उसका ठीक किया तो वो एयर में प्रेशर बढ़ा दिया, सॉरी वो FiO2 बढ़ा दिया, उसका कोई मोड चेंज करा उन्होंने ना, तो ग्राफ वापस नॉर्मल हो गया। इस स्लाइड चाहिए तो मैं दे दूंगा, पर आप फास्ट चलेंगे ना। नेक्स्ट के एसिंक्रोनस पेशेंट रिपोर्ट, इसमें देखो नेगेटिव स्कूपिंग ऑफ इंस्पिरेटरी प्रेशर इंडिकेटिंग पेशेंट रिपोर्ट, तो ये वॉल्यूम मोड का एक फोटो है, इसमें वो नेगेटिव लेकर ऐसे कर्व आएगा, मतलब पेशेंट का अपना एफोर्ट किया है। जब भी ऐसे ग्राफ अबनॉर्मल क्या है, इसका मतलब पेशेंट और वेंटिलेटर में एसिंक्रोनी हो रही है, तो उसका अपने को एड्रेस करना है, मतलब इंस्टेंट एड्रेस करना। अगर आप कुछ भी अबनॉर्मलिटी आती है तो इन सबकी अलार्म आएगी अपनी वेंटिलेटर पर। नेक्स्ट, अब ये यूज ऑफ प्रेशर टाइम, ये मतलब ऑलमोस्ट आप ब्रीथ बता सकते हैं कौन से टाइप की मोड ऑफ वेंटिलेशन, ट्रिगरिंग एफर्ट्स, रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स, कोई भी इसमें रेजिस्टेंस या कंप्लेंस की दिक्कत है, इंस्पिरेटरी पीक एसिंक्रोनी, मतलब यूज तो ये ऑलमोस्ट सारे ग्राफ इसी में आएंगे ना, मोर और लेस इसी में चलेंगे। तो दूसरा क्या था अपने? पहला था प्रेशर टाइम ग्राफ, दूसरा कौन सा ग्राफ है अपने? स्केलर्स की बात चल रही है, दूसरा में फ्लो और कांस्टेंट टाइम में चलेगा। तो वही आप बता सकते हैं कौन सा प्रेशर का है कौन सा वॉल्यूम का? पहला वाला किसका? वॉल्यूम है, और दूसरा वाला प्रेशर का। ठीक है, ये चलेगा, बस समझ में आ गई कि अपने मोड पता लगने लगे, फोटो पिक्चर आने लगी कि ये कौन से मोड है। तो ये मोड है अपने, कौन सा मोड है? लास्ट में फर्स्ट वाली फोटो किसकी है? कौन से मोड में है पेशेंट? वॉल्यूम कंट्रोल मोड में, और ये दूसरी फोटो किसकी है? प्रेशर कंट्रोल में। ठीक है, नेक्स्ट, अब वही अब फोटो अपना इसी आगे चलते हैं। नॉर्मल मैकेनिक्स में अब ये जानबूझ के अलग अलग तरह के रखे, जैसे आप सोचने में थोड़ा सा लगे कि ना लगे कि ये वॉल्यूम मोड में है, तो नॉर्मल मैकेनिक्स फ्लो ट्रेसिंग एंड रेस्पिरेट। अब नॉर्मल होगा तो ये डिसलेटिंग आ रहा है ना, प्रेशर कंट्रोल मोड में है। अब आगे आएंगे, जैसे ही थोड़ा सा ये जीरो पर नहीं आएगा, और जब ये अपने उसमें पढ़ेंगे फ्लो में, ये जो एक्सपिरेटरी वाला लिम्ब है, जब ये रूटीन में तो आपके पूरा जीरो तक टच होगा, और अगर उसका थोड़ा सा भी टाइम बढ़ जाएगा, इसका मतलब बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। किसकी बाहर निकलने में? ऑक्सीजन एक्सप्रेशन जो पैसिव होता है वो निकलने में दिक्कत हो रही है, तो वो टच नहीं हो रहा है जीरो पर, है ना, तो क्या दिक्कत होगी?
किसकी दिक्कत होगी, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कुछ आ रहा है ना, सीओपीडी वगैरह। और जो थर्ड ग्राफ है उसमें क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है उसमें ना, वो नीचे तक कंप्लेंस कम यानी इलास्टेंस ज्यादा। तो वो इलास्टेंस और कंप्लेंस स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ऑपोजिट हो गया दोनों के ना। जो ज्यादा कंप्लेंस होगा वो इलास्टेंस थोड़ा कम होगा, तो ज्यादा इलास्टेंस होगा वो कंप्लेंस कम होगा ना। तो कंप्लेंस कम है तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब पीक प्रेशर जो पीक इंस्पिरेटिव फ्लो रेट ये ज्यादा हो जाएगा। रिस्ट्रिक्टिव डिजीज वगैरह जो ना ERDS में इस तरह की पिक्चर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें और थोड़ा समझ में आएगा कि ये पहला वाला तो आपके ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये जो थर्ड वाला है इंक्रीज इलास्टेंस हो गया, मतलब आपके अंदर जाने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा है तो एकदम नीचे तक हो जाएगा, हाई अलार्म शो करेगा। जो थर्ड फोटो है, जो ग्राफ आप देख रहे हो, आ रही है तो समझ में थर्ड फ्लो, और उसी के करस्पॉन्डिंग आप ऊपर उनके ये प्रेशर वाला ग्राफ देखो, उसी के तीनों ग्राफ, ये जो दोनों ग्राफ है ऐसे नहीं है कि जो एक चेंज फ्लो में आएगा प्रेशर में आएंगे तो सभी में चेंजेस आएंगे ना, इंडिविजुअल चल रहे हैं। तो ये साथ में देखो कैसे ग्राफ चेंज कैसे हो जाएगा। अगर इलास्टेंस बढ़ जाएगी तो ग्राफ ये ऊपर ऊपर दोनों एयरवे प्रेशर और दोनों बढ़ गए ना। नहीं ये सिमिलरिटी आप नीचे तक देखो टच हो रहा है ना, जो एरो बना हुआ है नीचे वाला वो नीचे टच हो रहा है ना, तो इसमें मतलब ARDS की पिक्चर है दोनों वाला, उसमें पीक और प्लेट टू प्रेशर दोनों ज्यादा हो रहा है ना, इसमें नीचे आ रहा है। तो ये कौन सा डिजीज, रिस्ट्रिक्टिव डिजीज टाइप ARDS की पिक्चर बन रही है। तो इस तरह के अलार्म चेंजेस प्रेशर में और ये फ्लो वाले ग्राफ में ऐसे चेंज आएंगे। ठीक है, कुछ आइडिया लगा। ये नीचे पीक इंस्पिरेटिव फ्लो रेट ये एकदम नीचे ज्यादा, अब ये फ्लो वेवफॉर्म है। ये आपको जब एक्सपिरेटिव होल्ड करेंगे अपने वेंटिलेटर पर अपने डिस्कस करेंगे, जब एक्सपिरेटिव होल्ड करते हैं तब आपको ये ऐसे दिखता है। ये आपके नेक्स्ट ब्रेथ खत्म हुई नहीं, जैसे जा रहा नहीं खत्म नहीं हो रही है, जीरो तक नहीं जा रहा, उससे पहले दूसरी ब्रेथ स्टार्ट हो जाए। ये इस तरह के पीछे जीरो पर टच नहीं हो रहा है, ये नीचे रहेगा। तो आप क्या बोलोगे, ऑटोपिक, ये ट्रैपिंग, इंटेंसिव, अलग अलग नाम है, ये है की चीज, मतलब जीरो कोई ब्रेथ खत्म हो नहीं रही उससे पहले दूसरी ब्रेथ स्टार्ट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, ऑटोपिक। ऑटोपिक समझ में आए, कोई खत्म नहीं हो रही, अपना बहुत कॉमन ये है। If the expiratory portion of waveform does not return to baseline before the start of the next breath starts, there could be air trapping, emphysema, improper eye ratio. मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको एक ग्राफ समझ में आए। अगर आपके कोई भी बेसलाइन से स्टार्ट हो रहा है, एक्सपिरेशन वापस बेसलाइन पर नहीं जा रहा है उस वेवफॉर्म में, तो आपकी क्या दिक्कत है, ऑटोपिक उसमें जनरेट हुई है ना, वो टच नहीं कर रहा है। ये इस तरह की पिक्चर है। कोई भी ग्राफ आपका, हर ग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है फ्लो वाला जीरो पर जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसमें इस ग्राफ में क्या, वो डायनेमिक हाइपरइन्फ्लेशन वही चीज है, इनएफेक्टिव ट्रिगर, और ये नीचे बेस लाइन पे इसके टच नहीं हो रही है। फोटो समझ में आ रही है ये वाली। नेक्स्ट, अब एक आते एयर लीक और एक डिफरेंस अपने आगे वॉल्यूम वाले जो ग्राफ पड़ेगी उसमें एक तो आता है एयर ट्रैप, या तो एयर ट्रैप अंदर है गई, मतलब एक और एक एयर ट्रैप नहीं, ऑटो भी हो गया, एक तो लीक हो रहा, वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये उसको बता रहे। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट ये Question get to assess improvement after breathing treatment. You should what we see pre bronchodilator therapy. तो जो बहुत जो एक्सप्रेशन का ग्राफ है वो मतलब COPD वाले में पेशेंट में क्या है, टाइम ज्यादा लगेगा निकलने में। जैसे आपने ब्रोंकोडायलेटर कुछ भी दिया तो ये टाइम इसका छोटा हो जाएगा। ये इंस्टेंट आपको दिखेगा, जैसे आप वो थेरेपी दोगे उसको नेबुला जिसमें अपना कराता है इसमें, तो आप ग्राफ में चेंजेस आपको इंस्टेंटली दिखेंगे ना, तो वो है। नेक्स्ट, ये दो वेवफॉर्म अपने खत्म हो गए। कौन कौन से खत्म हो गए, पहले क्या वॉल्यूम वॉल्यूम ने दो वेवफॉर्म पढ़ी ना आपने, पहले कौन सी पढ़ी, प्रेशर अगेंस्ट द कांस्टेंट टाइम, फ्लो अगेंस्ट द कांस्टेंट टाइम। भाई ये बहुत डीप है, मैं एकदम बेसिक टच करूंगा। आप ये कुछ भी आज समझ में आता है ना, उसके बाद आप बुक पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब अगली वेवफॉर्म है वॉल्यूम अगेंस्ट द कांस्टेंट टाइम। वॉल्यूम में क्या है, तो ये आप ग्राफ ऐसे देख रहे हो, एक तो पीक आ रहा है और एक में पीक नहीं आ रहा है। इसका क्या रीजन है, कोई कह सकता है कि क्यों नहीं आ रहा है इसमें पीक, पहले है नहीं ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, नहीं एकदम टॉप ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो या तो इंस्पिरेशन में आ जाएगा, ऊपर पहुंच के क्यों आ रहा ऑब्स्ट्रक्शन है ना, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन तो बीच में भी आ सकता है। तो आपने इंस्पिरेटिव पॉज दिया ना, पेशेंट हमने सेट करते ना पॉज, तो वो पॉज है। नेक्स्ट, इंस्पिरेशन बिगन हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ और इंस्पिरेटिव होल्ड किया। अपने जो प्रेशर मोड है ना उसमें टी इंस्पिरेट जरूरी होता करना है ना, कुछ अगर टाइटल वॉल्यूम अचीव नहीं हो रही तो मतलब उसका टी 5% 10% जितना टाइटल वॉल्यूम होता है वो उसमें पॉज अपने सेट करता है। वेंटिलेटर में देखेंगे समझ में आएगा। तो ये अपने सेट किया, सेट नहीं भी करा तो कोई 0 रख देता है, कोई 5 रखता है, तो इतना इंस्पिरेटिव होल्ड होता है। नेक्स्ट, अब ये वॉल्यूम ट्रेसिंग डिफरेंट फ्लो,
ये उसी के करस्पॉन्ड करेगा, दोनों ग्राफ जो है वो करस्पॉन्ड करेंगे ना, जैसे भी है। ये जैसे फ्लो का ये कौन सा, एक नीचे का, ये पहले वाला ग्राफ कौन सा और दूसरे वाला कौन सा ग्राफ है, मतलब मूड डिसलेटिंग आ रहा है ना। नेक्स्ट ये if the acceleration side of waveform does not return to baseline, it could be from ear trapping or there could be leak. अब ear trapping और leak में डिफरेंस करने के लिए अपने को फ्लो और वॉल्यूम के दोनों ग्राफ देखने पड़ेंगे। अगर फ्लो में नीचे अगर जीरो तक टच नहीं हो रहा है तो मतलब ऑटो पीप है उसमें। अगर फ्लो वाला ग्राफ जीरो पर टच हो रहा है तो मतलब ऑटो पीप तो नहीं है, वो इसमें देखेंगे तो इसमें जो जैसे वॉल्यूम का ग्राफ जीरो पर ना, जीरो से ऐसे नॉर्मली ना कि सीधा स्ट्रेट आ रहा है, इसका मतलब वो लीक हो रहा है कहीं से। ये दिख रहा है ग्राफ सीधा जीरो का, भाई आपके वॉल्यूम अगर डायरेक्ट नीचे ऐसे आ रहा है तो आप उसमें या तो ऑटो पीप हो गई है या फ्लो, तो फ्लो का ग्राफ देखेंगे, अगर ऑटो पीप होगी तो फ्लो का ग्राफ जीरो तक नहीं आएगा, लेकिन लीक में वो जीरो तक आ जाएगा फ्लो वाले ग्राफ में, ठीक है। तो उससे आइडिया होगा। नेक्स्ट, तो ये प्रेशर, ऊपर वाला प्रेशर का ग्राफ है, उसमें आप देखो कि अगर ट्रिगर से भी बिलो चला जाए, आपने कुछ ट्रिगर सेट करते हैं, पीप सेट करिए, उससे भी बिलो चला जाता है तो आपका मतलब लीक है। ड्रॉप इन प्रेशर बिलो द पीप टू ट्रिगर लेवल रिजल्टिंग फ्रॉम लीक। ये रूटीन मेन्यू का आपने जितना सेट कर रखा है उससे भी नीचे जा रहा है, इसका सिस्टम में कहीं लीक हो रहा है। ये आप ग्राफ से देख सकते हैं, नीचे जो थर्ड ग्राफ है वॉल्यूम का ग्राफ है, उसमें ये आइडिया लग जाएगा कि कितना नीचे आ रहा है ना ये। नेक्स्ट, ये एक और ग्राफ है, एक तो है पहले बोल ये अपना वॉल्यूम कंट्रोल मोड है। वॉल्यूम कंट्रोल मोड में पहला ग्राफ कौन सा है, प्रेशर का ग्राफ है, प्रेशर अगेंस्ट द कांस्टेंट टाइम, फ्लो अगेंस्ट द कांस्टेंट टाइम और वॉल्यूम। इसमें आपको क्या प्रॉपर्टी पता लग रही है, इसमें क्या पता लग रहा है, ये ऑटो पीप जनरेट हो रहा है, जीरो तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसमें ऑटो जीरो तक नहीं पहुंच रही है ना, तो ये नॉर्मली। और इसका वॉल्यूम में भी देखो ये सीधा ऐसे नीचे आएगा, आया समझ में। ये फोटो देख के अपने मतलब जो ग्राफ वेवफॉर्म जो दिखेगी उससे अपने को आइडिया लगना चाहिए कि कौन सा मोड है। नेक्स्ट, तो वॉल्यूम वेवफॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज विश टू कंडीशन एयर ट्रैपिंग एंड एयर लीक्स। इससे अपने को आइडिया लगेगा। आई बात ये समझ, मतलब कुछ आइडिया लग रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं ना, एयर लीक या ऑटो ट्रैपिंग जो ऑटो पीप है, वैसे टाइडल वॉल्यूम और में भी काम आ सकता है, एयर ट्रैपिंग और एयर लीक्स में। नेक्स्ट, तो अब उन्होंने तीन ग्राफ के बारे में बात की, उनके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता किया है ना, तो तीनों में कुछ समझ में आया, कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, नहीं तो अपने बाद में डिस्कस करेंगे, तब डिस्कस करेंगे। आइडिया चल रहा है पीछे तक ये, ठीक है। तो अब अपने चल रहे लूप्स क्या होता है, वेरिएबल अगेंस्ट वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, मतलब चेंज होता रहेगा, जो चलेगा ना आपस में फ्लो वॉल्यूम जो है, तो ये आइडिया लगने लगे। लूप्स क्या, वेरिएबल अगेंस्ट दी वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन कौन से है, वॉल्यूम और प्रेशर, तो दूसरा वेरिएबल कौन सा है, फ्लो और वॉल्यूम, ठीक है। दो वेरिएबल है, ग्राफ इस तरह की पिक्चर आएगी ग्राफ की ना, आगे जाएंगे थोड़ा सा और आइडिया, लेकिन ये फोटो देखिए इस तरह के ग्राफ होंगे ये। नेक्स्ट, तो पहले अपने लूप का फर्स्ट कौन सा है, प्रेशर वॉल्यूम लूप करेंगे ना, ये लूप का। तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, प्रेशर का ग्राफ, और ये ऊपर तक जा रहा है, पीक इंस्पिरेटिव प्रेशर। इसमें क्या जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आपने पीप नहीं दे रखी इस पेशेंट में। पीप क्या होती है, मतलब उनका कुछ रहता है ना, तो 4 5 रखते हैं तो आगे होना चाहिए ना ग्राफ, इसका मतलब इसमें जीरो है, पीप है नहीं। नेक्स्ट, अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स एकदम बेसिक ये रखते हैं। ये इंस्पिरेशन का ग्राफ ऊपर जा रहा है एक साइड में ना, इंस्पिरेशन स्टार्ट हो रहा है, और एक लेवल पर आप मैं से यहां पर बता देता हूँ, ये एक लेवल आप ग्राफ, तो ये ग्राफ यहां तक आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में एकदम सीधा ये इसका प्रेशर कम लगाना पड़ा, ठीक है, दिख रहा है कुछ चेंज क्या दिख रहा है ना ये, तो यहां तक एक्टिवली उसको प्रेशर लगाना पड़ा, उसके बाद ये अपना ऊपर चला गया। तो यहां पर इसको एक अलग पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं ना, लोअर इन्फ्लेक्शन पॉइंट या ओपनिंग प्रेशर। इसके बाद में प्रेशर एकदम से आराम से राइज हुआ, और इस प्रेशर पर इतनी टाइडल वॉल्यूम जनरेट होगी, इतनी जितनी भी अपने सेट करी थी उससे अपना ये टाइडल वॉल्यूम जनरेट होगी, और फिर ये एक्सप्रेशन आराम से ये चला। एक्सप्रेशन में भी यहां तक चलता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो उसके बाद ही आराम से नीचे आता है। तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक क्रिटिकल ओपनिंग प्रेशर या क्लोजिंग प्रेशर एक वर्ड दे रखा है, उसमें क्या रूल है कि अगर आप इनसे एटलीस्ट लोअर इन्फ्लेक्शन पॉइंट इतना आपको पीप रखना चाहिए जिससे कि आपके एलुलाई खुल जाए। अरे बस समझ में, मतलब आपने इतना इसको यहाँ पर
मीन्स आपकी ARDS उस तरह के पेशेंट में ये आपका पूरा खुल जाए और यहाँ तक आराम से चला जाए, और ये क्लोजिंग बोलते हैं, क्रिटिकल क्लोजिंग ओपनिंग और क्लोजिंग प्रेशर वो है। तो सर ये एक पीस हो गई नीचे वाले जो कौन सा? नहीं, पीप तो अपने यहाँ पर है, पीप तो अपने सेट कर रखी है, लेकिन आप इसको इतना प्रेशर एक्स्ट्रा और लग रहा है, तो जो डिजीज कंडीशन है तो उसमें वेंटिलेटर में वैल्यूज आती है, तो इतना आपको पीप रखनी चाहिए, थोड़ी और बढ़ा दो पीप ARDS के पेशेंट में कि वो एल्वुलाई को खोलने में ज्यादा वो रेजिस्टेंस और उन्हें फेस करनी पड़े तो खुल जाएगा। नेक्स्ट, तो अब प्रेशर की ग्राफ है ये ना, तो वॉल्यूम कंट्रोल मोड में भी अलग तरीके से दिखते हैं और प्रेशर कंट्रोल में ये ब्लू दिखते हैं। तो इनमें जो वॉल्यूम कंट्रोल है, आपने जो मैंने बताया क्रिटिकल ओपनिंग प्रेशर यहां तक गया, ठीक है, 0 से थोड़ा सा आगे ऊपर गया, लेकिन जैसे ये प्रेशर कंट्रोल में होगा ना, तो ये भी ग्राफ में इसमें क्या रहेगा, आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये प्रेशर इससे ज्यादा नहीं है, आपने सेट कर रखा है, मान लो ये 20 तक कितना आप सेट कर रखा है, ये तो कांस्टेंट ही रहा, वॉल्यूम ऊपर नीचे जाएगा, ठीक। ये प्रेशर कंट्रोल है, एक साइड में ये ऐसे दिखेगा, और वो वॉल्यूम है अपने डिसाइड कर रखा है कितनी टाइटल वॉल्यूम देनी है, उसके अनुसार ये प्रेशर जितना होगा वो बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर कंट्रोल में प्रेशर ये जो वॉल्यूम ऐसा दिखता है, और प्रेशर कंट्रोल मोड में ऐसा दिखता है, क्योंकि इसमें अपने क्या प्रेशर कंट्रोल मोड में आप क्या कांस्टेंट रखते हो, प्रेशर कांस्टेंट रखते हो, तो ये यहाँ ये इतना प्रेशर इसका कांस्टेंट है ना, आपने सेट कर रखा, आप टाइटल वॉल्यूम चाहे कितनी डिलीवर हो, ये उसके ऊपर डिपेंड कितना लंग्स की कंप्लायंस उस पर डिपेंड करेगा। तो ये ऐसा, ये बात समझ में, दो तरह के ग्राफ होते हैं। ये प्रेशर कंट्रोल तो समझ में आ गई, ये वॉल्यूम कंट्रोल में सर कौन सी ग्राफ दिखा रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट इसमें प्रेशर कांस्टेंट जो दिखा रहा है राइट साइड में, इसमें ये वाले में क्या, हाँ नहीं, इसमें ये वॉल्यूम कंट्रोल मोड है ना, तो उसमें आप डिसाइड क्या करते हो, टाइटल वॉल्यूम डिसाइड करते हो आप, है ना। तो टाइटल वॉल्यूम जितना इसको डिलीवर करना होता है डिलीवर करेगा ना ये, तो चाहे जितना भी उसको प्रेशर लगे वो और आगे आता जाएगा। अपने जो नेक्स्ट स्लाइड है, डिलीवर अगर जितने आपने सेट कर रखी है 500 तो 500 तो देगा, चाहे कितना ही प्रेशर लगे ना। इसमें क्या आपने प्रेशर डिसाइड कर दिया, वॉल्यूम से कम दे देगा, वो ज्यादा दे देगा, लेकिन प्रेशर ज्यादा नहीं देगा। लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजीज में इसको यूज करता है कि भाई ये इससे ज्यादा प्रेशर नहीं देना, जनरली बच्चों में अपने कर देते हैं। और आइए, मतलब पहला वाला तो वॉल्यूम कंट्रोल मोड पर है, आपने जितना उसको टाइटल वॉल्यूम उसको मान लो उसको जितनी देनी है 500 तो देगा ही, प्रेशर जब बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, अब ये उसी टाइप ऑफ ब्रेथ है, तो पहले तो कंट्रोल ब्रेथ क्या हुई, सब कुछ पेशेंट वेंटिलेटर पर डिपेंड है ना, तो जैसे आपने सेट कर रखा है सेट करेगा वैसा आएगा। अगर आपको इसमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत भी दिखता है, इसका मतलब असिस्टेड ब्रेथ है, समझ रहे हो, नेगेटिव जा रहे हैं, ये कौन सा प्रेशर वॉल्यूम लूप, और तीसरा स्पॉन्टेनियस ब्रेथ है। नेक्स्ट, अब लंग कंप्लेंस चेंजेस एंड पीबी लूप, तो इसमें अब ये जैसे ये देखो, ये वॉल्यूम टारगेट वेंटिलेशन है, आपको बताया था प्रेशर चाहे कितना भी उसको देना, आपने वॉल्यूम तो उसको देने, क्योंकि आपने वॉल्यूम डिसाइड कर रखी है। तो इस वाले ग्राफ में ये जो जा रहा है यहाँ तक पहुंच रहा है प्रेशर इसका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज का जो कोई भी ग्राफ इतना प्रेशर इतना ज्यादा, वॉल्यूम तो देखो कांस्टेंट है ना, प्री सेट टाइटल वॉल्यूम आपने सेट कर रखी, इतनी टाइटल वॉल्यूम 500 देनी है, 500 देने के लिए इसको इतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, मतलब 35-30 तक प्रेशर दे रहता है, वो इतनी टाइटल वॉल्यूम दे रहा है, इसका मतलब पुअर कंप्लायंस लंग है, ठीक है। एक ये बीच में इसको इतना, ये जो ग्रीन कलर का है ये नॉर्मल अपने को मानेंगे ना, तो इसमें इसको इतने प्रेशर में, मतलब इसको 20 के प्रेशर में इतना टाइटल वॉल्यूम जनरेट करा, आपने 500 दे रहा है, तो ये इतना जनरेट हो रहा है। और एक कहता है ये इंक्रीज कंप्लायंस इम्फेसिमम होती है, ऐसा भी नहीं कि बढ़िया कंप्लायंस, इम्फेसिमम का लंग्स तो चलो एयर ज्यादा बढ़ जाती है पर वो काम नहीं आते, तो ये बड़ा ग्राफ उसका बताया। राइट साइड में कोई भी कर्व जाएगा, राइट साइड में नीचे प्रेशर है ना, तो अगर एक आप वॉल्यूम कंट्रोल मोड में पेशेंट देखते हो, उसमें नीचे आता है ऑप्शन सेव द लूप है ना, सेव ग्राफ, उसमें एक ग्राफ एक फोटो बन जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो राइट साइड में कर्व हो रहा है, लेफ्ट साइड में अपन को पता लग जाती है, कांस्टेंट उसमें चेंज होता रहता है। तो अगर ग्राफ आपका राइट साइड में जा रहा है, इसका लंग्स की कंप्लेंस खराब हो रही है। जनरली जो इंटुबेटेड पेशेंट है वो 2 से 3-4 घंटे बाद 6 घंटे बाद में क्या लंग्स की अगर कोई दिक्कत होनी स्टार्ट होती है तो वो राइट साइड में होने लग जाता है कर्व। तो ये हमारे पास ट्रिगर किया, तो आप एक सेव करके रखते हैं लूप, तो देखते हो कि वो राइट साइड में जा रहा है कर्व, तो इसका मतलब प्रेशर इतना ज्यादा देना पड़ रहा है, तो आपको उसका ट्रीट करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, अब सेम ये जब आप प्रेशर कंट्रोल मोड पर है तो आपने क्या डिसाइड कर रखा है, प्रेशर सेट कर रखा है, उसका अकॉर्डिंग टाइटल वॉल्यूम ज्यादा जा रही है, ये नीचे जा रही है, वो सेम चीज है, ठीक है, पुअर कंप्लायंस उसके अनुसार है। नेक्स्ट, जो पहले बताया था इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये लोअर इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब इतना आपको इसका देना होगा। नेक्स्ट, वही वाला सेम ग्राफ है, राइट साइड में इतना नीचे चला गया तो इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लायंस क्या है उसकी, पेशेंट की कंप्लेंस खराब में इतना प्रेशर देना पड़ा जब जाके टाइटल वॉल्यूम वो भी नहीं डिलीवर रही है। तो ये वॉल्यूम के जो
जो ये ग्राफ है ये लूप उसमें एग्जैक्ट ऐसे ही दिखता है। जब आप चेक करोगे वेव फॉर्म उसमें करके वो लूप्स आएगा तो एग्जैक्ट ऐसे ही दिखता है, राइट साइड में नीचे ज्यादा वो दिखता है, तो ये पुअर कंप्लायंस बन गए और वो अनक्रीज कंप्लायंस अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये आपका प्रेशर है, ठीक है। इस प्रेशर पर ये इतना, लेकिन आप प्रेशर बढ़ता जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है ना, समझ पा रही बात, वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये बर्ड्स वीक अपीयरेंस हो रही है ना। इसका मतलब कि आगे चोंच टाइप का बढ़ता जा रहा है, प्रेशर ही बढ़ रहा है, ये इंडिकेट करेगा कि अब लंग्स की बेरोट्रॉम होने के चांस होगा, इससे ज्यादा वो फूल नहीं सकता लंग्स, है ना। ओवर लंग्स ओवर डिस्टेंशन प्रेशर कंटिन्यूज टू इंक्रीज व्हाइल वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो आपको उसमें एक्टिव कुछ करना होगा, आप उसका प्रेशर कम करो, वॉल्यूम कम करो, तो बर्ड्स वीक अपीयरेंस दिखने लगेगा। आगे से एकदम ज्यादा अगर तीखा वैसा होने लग जाएगा ग्राफ आपका, तो ये बर्ड्स वीकिंग मतलब प्रेशर ही बढ़ रहा है ना, क्योंकि आपने तो वॉल्यूम कंट्रोल मोड पर है, पेशेंट प्रेशर तो बढ़ता जाएगा लेकिन डिलीवर हो नहीं पा रही है, तो बैरोट्रॉमा के चांस होंगे। नेक्स्ट, अभी हिस्टेरेसिस का क्या डिफरेंस, भैया इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन के जो प्रेशर का डिफरेंस होएगा वो हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं। अब नॉर्मली इतना हो रहा है लेकिन ये और ज्यादा मोटा हो जाएगा थोड़ा कर्व, है ना, तो रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ रही है उसके अनुसार है ये। कोई भी रीजन हो सकता है, एक्सपिरेटरी सिक्रीशन, ब्रोंकोस्पाज्म, किंकिंग ऑफ द ट्यूब, ये कोई भी ग्राफ जो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ रूटीन से ज्यादा मोटा हो जाए, आपको क्या ग्राफ को देखोगे ना तो आपको आइडिया लगना। आज के बाद आपको फोटो समझ में आ रही है, आप नॉर्मल इसका लूप देखना, वेंटिलेटर या तो एनेस्थीसिया में अपने जो वर्क स्टेशन है उसमें अच्छे ये ग्राफ दिखते हैं। आप देखोगे अगर ग्राफ नॉर्मली चल रहा है उससे ज्यादा चेंज होने लग जाएगा, थोड़ा मोटा हो रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस आ रही है। नेक्स्ट, हाँ, अब लीक क्या है, आपने स्टार्ट किया और वो 0 पर नहीं पहुंचा, इसका मतलब लीक हो गया नहीं, ठीक है। और ये कौन से मोड में, वॉल्यूम कंट्रोल मोड में ना, प्रेशर। नेक्स्ट, अब लास्ट ग्राफ पर अपना आ चुके हैं ना, फ्लो और वॉल्यूम लूप। इसमें क्या है, ये अपने नॉर्मल पीएफटी करते हैं तो सांस तो नेगेटिव लेते हैं अपने ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें जस्ट अपोजिट होता है। नेक्स्ट, ये वही है पीक इंस्पिरेटरी फ्लो रेट, या नीचे जाएगा, ये वही सर्किल है, ठीक है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव इंस्पिरेशन है ना। चलो नेक्स्ट, अब इन ग्राफ में भी कुछ चेंजेस होंगे, जो वॉल्यूम मोड पर है कि प्रेशर मोड पर है। वॉल्यूम मोड पर होगा तो कांस्टेंट वैसे जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, और प्रेशर मोड पर होगा तो एक लेवल पर जाकर के ऐसे ही नीचे आएगा। पता लग रहा है ये ग्राफ, वॉल्यूम जो लूप्स हैं वो भी चेंजेस होंगे मोड के अकॉर्डिंग, तो आप इनको देख करके बता सकते हैं कौन से मोड पर है। नेक्स्ट, ये तो लूप्स में अगर ये नॉर्मली इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ऐसा है, अगर वो पूरा 0 पर टच नहीं करे नहीं, लेकिन बेस लाइन पर जा रहे, इसका मतलब अंदर ये ट्रैप हो रही है, ये इस तरह की पिक्चर दिखेगी उसमें। नेक्स्ट, अब ये 3 तरह के उसमें वेरिएशन आ रहे हैं ना, अगर पूरा 0 तक नहीं जा रहा है ना अपना, तो इसका मतलब इसमें कुछ लीक है। और इस तरह के जो ग्राफ बनते हैं हमने, तो ये सिक्रीशन है ना, इस तरह के जो एक्सप्रेशन में दिक्कत आ रही है तो एक्सप्रेशन ग्राफ सिक्रीशन है। ऊपर स्कूपिंग आ रहा है तो मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है ना, उस तरह का ग्राफ है। नेक्स्ट, अब ये कैन बी यूज्ड टू एयर ट्रैपिंग, एयर ऑब्स्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस, ब्रोंकोडायलेटर रिस्पांस, ये ठीक है कहने के अनुसार, पर आपको पीछे समझ में आएगी तो आइडिया सेम, मोर और लेस सबके सेम ही होते हैं। नेक्स्ट, तो ये वही बता रहा हूं जो वॉल्यूम मोड में और प्रेशर मोड में। नेक्स्ट, ये अगर वहां तक नहीं पहुंच रहा, इसका क्या मतलब है, लीक हो रहा है ना। नेक्स्ट, तो थोड़ा सा ग्राफ हो रहा है बस 5 मिनट में। नेक्स्ट, तो ये पहले तो कौन सा मोड है ये, है पीछे कौन सा मोड है ये, पेशेंट कौन सा मोड पर रखा हुआ है अपनों ने, और फ्लो का ग्राफ देखो प्रेशर कंट्रोल पर, ठीक है। नेक्स्ट, ये कौन सा मोड पर है पेशेंट, है कैसे पता लगा, फ्लो का ग्राफ हमने देख रहे हैं, नीचे ये भी दिख रहा है ना, कांस्टेंट फ्लो दे रहा है। नेक्स्ट, अब इसमें क्या पैथोलॉजी आ रही है आपको, लीक हो रहा है, 0 पर नहीं पहुंच रहा है ना ये प्रेशर इसका, तो ये लीक है। नेक्स्ट, इनमें क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एयर ट्रैपिंग। फ्लो का ग्राफ देखोगे आप, फ्लो 0 तक नहीं पहुंच रहा है, तो मोस्ट फॉर्म अपने ये दिखता है ना, एयर ट्रैपिंग या जो लीक हो रहा है ये सिस्टम इन्हीं से पता लगेगा। नेक्स्ट, ये कुछ और ग्राफ क्या है, इसमें क्या पता लग रहा है आपको, टाइम ब्रेथ, टाइम मशीन ब्रेथ का क्या मतलब है, वेंटिलेटर ने डिसाइड करी हुई ब्रेथ वो दे रहा है, और कुछ इसमें प्रेशर सपोर्ट, स्पॉन्टेनियस प्रेशर सपोर्टेड ब्रेथ है, तो 2 तरह के ग्राफ मिक्स हो गए ना, स्क्वायर फॉर्म कर रहे। नेक्स्ट, ये क्या छोटे छोटे जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है इनइफेक्टिव ट्रिगरिंग है। नेक्स्ट, ये नीचे एरो बन रहा है लेकिन पूरा अच्छे से जा रहा है, इसका मतलब ये तो मशीन वाली ब्रेथ होगी जो सेट है, और ये अपने दे रहे तो पेशेंट एक्सेप्ट कर रहा है, इस तरह की ब्रेथ अगर पूरी चल रही है तो। नेक्स्ट,
अब मान लो आपके ये प्रेशर का ऐसा ग्राफ आ रहा है और एक साइड के ऊपर ज्यादा जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि पेशेंट के बहुत ज्यादा नहीं, इंस्पिरेटरी टाइम टू लॉन्ग है, मतलब आप इंस्पिरेशन मतलब पेशेंट को बस इतना ही चाहिए, अब उसको टाइम कम करो और एक्सप्रेशन में इन दिस पेशेंट द इंस्पिरेटरी टाइम इज टू लॉन्ग, द इंस्पिरेटरी फ्लो हैज स्टॉप बिकॉज द लंग्स आर फुल एंड पेशेंट ट्राइंग टू एक्सेल। तो इस तरह से जो आपको ऊपर नोज बनने लग जाए तो इस 1.2 सेकंड किया हुआ था, तो सोल्यूशन इज टू रिड्यूस द इंस्पिरेटरी टाइम। इस तरह का जो आने लग जाएगा प्रेशर में ग्राफ एक साइड में ऊपर होने लग जाएगा, तो वो है नेक्स्ट। तो अब बस दो ही ग्राफ है, ये कौन सा पॉइंट है, पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर, प्लेट्यू प्रेशर, सी पीक पे। नेक्स्ट, इनमें क्या पैथोलॉजी है, पहले बी ग्राफ में कौन सी दिक्कत हो रही है, बी ग्राफ में दोनों ही ज्यादा है, पीक प्रेशर भी ज्यादा है, प्लेट्यू प्रेशर भी ज्यादा है। इसमें प्लेट्यू प्रेशर नॉर्मल है, वो ज्यादा है, रेजिस्टेंस की दिक्कत है और वो ऑब्स्ट्रक्शन की है ना। नेक्स्ट, विच वेवफॉर्म शुड ऑटोपी, ऑटोपी किसमें दिख रहा है, इसमें ऑटोपी आप देख सकते हो नीचे आ रहा है। नेक्स्ट, तो एक ये जो 7 रूल है मैं सब शेयर करना चाह रहा था, वेंटिलेटर बुक उन्हीं से लिया है ना, ये काफी काम किया है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज सपोर्टिव एंड मे बी थेरेप्यूटिक बट इट्स नॉट क्यूरेटिव। इन बात को ध्यान रखना है ना, सपोर्टिव है लेकिन क्यूरेटिव नहीं है। डोंट हर्ट द पेशेंट एनी मोर देन यू हैव, जो जितना भी हो रखा है आप उसको खराब नहीं करना है, ठीक है। थ्रो द नॉर्मल वैल्यूज आउट ऑफ द विंडो, बट नॉर्मल वैल्यूज हर पेशेंट के लिए अलग अलग होगी, नॉर्मल है ना। कोई भी आप टाइटल वॉल्यूम सेट डिसाइड करोगे तो मान लो 110 किलो का है तो उसकी टाइटल वॉल्यूम आप कैसे डिसाइड करोगे, 110 किलो के साथ थोड़ी नहीं करोगे, है ना। हर पेशेंट की वैल्यूज अलग होगी और पेशेंट टू पेशेंट वेरीज करेगी, है ना, तो उसके अनुसार आपको सेट करनी वैल्यूज। डोंट बी अफ्रेड ऑफ एक्सपेरिमेंट, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, है ना, कुछ चेंजेस कर सकते हो, उससे डरना नहीं, क्योंकि आपको पेशेंट के लिए बेनिफिशियली रहेगा। एंड बट डोंट अफ्रेड टू सेव टू स्टे टू द कोर्स। आपने कोई सेटिंग चेंज करी, सेटिंग करते आपके सीनियर निकाल यार ये क्या कर दिया तूने, लेकिन आपको ध्यान है, आपको पढ़ा है, इससे चेंजेस हो सकते हैं, तो आपने जो चेंज किया आपको खुद पर विश्वास करके स्टे रहो, नहीं रहना तो एक बार सही किया। ट्रैक टू माइज अर्ली, अगर आपको पेशेंट आपको लग रहा है तो आपको ट्रैक में अर्ली करो और रिमेन पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर पर गया तो पेशेंट गया, है ना, पेशेंट बचेगा। अगर आपको नॉलेज होगी, वेंटिलेटर ग्राफ आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा क्या दिक्कत है। और लास्ट, विजडम कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय नॉलेज। नेक्स्ट,